पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, 98वीं जयंती। और इस मौके पर ये देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती और इस मौके पर समाधि स्थल पहुंच चुके हैं। सदैव अटल समाधि स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे। इससे कुछ देर पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। और किस तरह से भारत के विकास से लेकर तमाम आयामों में जो योगदान है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इसको याद करते हुए उन्हें ट्वीट किया और उन्हें याद किया। और अब ये देखिए तस्वीर आपके सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 98वीं जयंती है और इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को आज मना रही है बीजेपी। और इसे इस तरह से भी देखा जाता है क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा इस देश के लिए महत्वपूर्ण। इमरजेंसी के बाद से लेकर कैसे वो संघर्ष करते रहे, बीजेपी को यहां से यहां तक पहुंचाने में एक बड़ा योगदान निभाया। और आज उनका 98वां जन्मदिन है जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पर बनाने का फैसला किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जो पहचान रही वो सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक चिंतक के रूप में भी उनको जाना गया। भारत के निर्माण में अहम योगदान उन्होंने निभाया और किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए। संसद में अपने भाषणों के लिए, अपनी शैली के लिए, अपनी वाक्पटुता के लिए हमेशा से वो जाने जाते रहे। और जो दलीय मर्यादा है कभी भी वो आड़े नहीं आई। दलीय जो बंधन है उसको तोड़ के लोग अटल जी से मिलते रहे, उनके पास आते रहे। कभी अटल जी ने किसी को निराश नहीं किया। और आज उनका 98वां जन्मदिन है और जन्म दिवस के मौके पर सदैव अटल जो उनकी समाधि है, आज वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर तमाम वीवीआईपीज भी आपको नजर आ रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, तमाम लोग पहुंच गए हैं। पूरे देश में आज सुशासन दिवस के रूप में इसे बीजेपी मनाती है और देश भर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम है। लेकिन दिल्ली का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर हैं और जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में ही किया गया था। और मुझे वो क्षण याद आते हैं कि किस तरह से पूरे देश ने नमन किया था। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, आज का दिन देश के लिए बहुत खास है। अटल जी का 98वां जन्मदिन है और देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी समाधि पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का काफिला भी पहुंच गया है और अब से महज कुछ सेकंड में आप प्रधानमंत्री की तस्वीर भी देख पाएंगे। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे। आज उनका 98वां जन्मदिन है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन यहाँ पर मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और तमाम लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका काफिला यहाँ पर पहुंच गया है और कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पर सामने तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। तो चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि है एक बहुत बड़े राजनेता की रही है और जैसा आप भी बता रहे थे कि दलों की कोई सीमा उनके पास नहीं थी, दलीय राजनीति से बहुत ऊपर थे और इसीलिए तमाम दूसरी राजनीतिक दलों के नेता भी उनका सम्मान करते हैं और वही चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे और भी तमाम लोग आएंगे, दूसरे दलों के नेता भी आएंगे और तमाम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल रजनीश, और जिस तरह से आपने ये भी बताया कि आज तमाम जो कार्यक्रम है वो भी रखे गए और आज का जो दिन है वो बीजेपी के लिए इसलिए भी खास होता है क्योंकि बीजेपी
की तरफ से इसे गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, इसे गुड गवर्नेंस डे का नाम दिया जाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रजनीश आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्वीट भी किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से और एक खास वीडियो भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए एक ट्वीट किया था, वीडियो भी, और ट्वीट में यह भी लिखा था कि अटल जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन है। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है, उनका नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। और इसके साथ एक वीडियो को शेयर किया था और यहां पर देखिए ये जो उन बातें हैं, जो उनकी बातें कही हुई बातें जो कि आज सभी के लिए शिक्षा और प्रेरणा का काम करते। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी देखिए ये देखिए आप, हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति सृजन की है। ये जो कविताएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो उन्होंने खुद लिखी थी, जो उनके हम खुद उनके मुख से सुना करते थे, ये बकायदा जो सदैव अटल समाधि स्थल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल, वहां पर इन कविताओं को भी किस तरह से लिखा गया है, इनको उकेरा गया है, ये खास तस्वीरें। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप जानकारी दे रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री को हम देख पा रहे हैं, जगदीप धनखड़ भी हमें वहां पर नजर आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी है, और कौन कौन वहां पर आ सकता है। और जैसा आपने बताया और जैसा हम जानते हैं कि उनके लिए दलों की कोई सीमाएं नहीं थी, दूसरे दलों के और कौन नेता यहां पर आ सकते हैं नेता? देखिए दूसरे दलों के नेता जो प्रमुख तौर पर यहाँ पर आएंगे उसमें अभी राहुल गांधी का ही नाम सामने आया है। राहुल गांधी चूंकि अपनी पदयात्रा को लेकर इन दिनों दिल्ली में है और आज उन्हें यहाँ पर आना है, ये जानकारी कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई है। अन्य दलों के नेता भी, खासतौर पर एनडीए के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इसकी भी जानकारी सामने आई है। क्योंकि एक प्रोटोकॉल है यहाँ पर, जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्र बिल्कुल रजनीश श्रद्धांजलि देंगे उनकी। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं और अटल जी का जो व्यक्तित्व है, कहां से कहां तक वो पहुंचे, ये अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ, एक सामान्य शिक्षक परिवार में जन्म हुआ, और कैसे पहले पत्रकार के तौर पर, फिर लेखक के तौर पर, कवि के तौर पर उनकी पहचान बनाई और एक सफल राजनेता के रूप में आज देश उनको याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कैसे उनको ट्वीट के जरिए याद किया, क्या कुछ ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।